उनको 10 साल में देख लिया है। अब कन्हैया कुमार जुझारू और मेहनत करने वाले हैं, वो देखेंगे उनको भी आजमा के। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। हाँ, नाम मनोज ही तिवारी जी। कुमार है। हाँ। मनोज तिवारी वैसे लग गई यहाँ बीमारी, अब कहना होगी उनकी तैयारी। कन्हैया कुमार जो है ना जमीनी एक बंदा है और वो जेएनयू से यहाँ से पढ़ा हुआ है, उसको दिल्ली के बारे में पता भी है। आपके नजरिए से 5 किलो राशन कितने का हो गया? अगर आज के रेट से जोड़े 30 रुपए किलो तो कितना हो गया? 150 रुपए। टाइम ही नहीं है जनता से मिलने का। एक बार भी नहीं आया आपके से। अरे कभी भी नहीं आए वो। 10 साल हो गए इस एरिया से, हमारे यहाँ से मनोज तिवारी जी को हमने आज तक कभी किसी कैंपेन यहाँ पर नहीं देखा। 450 रुपए का सिलेंडर बिकता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए से हो गया। अब 300 रुपए चुनाव की वजह से घटा दिया गया। मनोज तिवारी भी तो बाहर गई है, वो कौन से अंदर के हैं? वो भी पैराशूट से उतर का है। तो सिर्फ क्या जीतते हैं वो? मोदी चेहरे पे जीतते हैं। हमारे मोदी जी जो हैं उनके चेहरे पे जीत जाते हैं। मोदी जी को 10 साल दिए हमने, 10 साल में कुछ नहीं दिया मोदी जी ने, सिवाय एक झूठ का पुलंदा हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं दिया है। मोदी जी ने विकास करते तो काय गुरु होते। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अब नहीं आएगा कोई किसी के बात में। लोकसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी उनका संकल्प पत्र यानी कि गारंटी कार्ड जारी हो चुका है, जिसमें कांग्रेस ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो श्रमिक है, किसानों के लिए 5 गारंटियां दी है। वहीं इसके अलावा बीजेपी के जो घोषणा पत्र आया उसके बाद से कांग्रेस कह रहा है कि ये सिर्फ खोखला पत्र है, क्योंकि पिछली बार जो वादे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जहां पर मनोज तिवारी सांसद हैं। उनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस बार टिकट दिया है, जो पिछली बार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। हम यहां से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि 2024 में क्या कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में टक्कर किस तरीके से देखते हैं। क्या लग रहा है सर, 2024 में क्या मुद्दे होने वाले? मुद्दे बेरोजगारी मुद्दा है। लोगों को काम धाम नहीं है, परेशानी का आलम है। हर आदमी कैसे कैसे घर को चला रहा है ये वही जानता है। बोलने से धरातल पे कुछ नहीं उतरा है। सरकार जो कह रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है और अगले 5 साल भी फ्री में देंगे। 5 किलो राशन कितने का हो गया? आपके नज़रिए से 5 किलो राशन कितने का हो गया? अगर आज के रेट से जोड़े 30 रुपए किलो तो कितना हो गया? 150 रुपए का। और 150 रुपए गैस के सिलेंडर पर कितना बढ़ा दिया? 450 रुपए का सिलेंडर बिकता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए से हो गया। अब 300 रुपए चुनाव की वजह से घटा दिया गया। नहीं तो 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था। तो 150 रुपए का अगर तुमने उसने अनाज दिया है तो उसमें क्या हो रहा है? खाली अनाज से काम हो जाएगा? उसको पीसना भी है, बच्चों के लिए बनाना भी है, चूल्हा चाहिए। वो तो पब्लिक से और उल्टा ले लिया। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी पे भरोसा रखिए, अभी तो ये ट्रेलर है, अगले 10 सालों में और काम दिखे। मोदी जी को 10 साल दिए हमने, 10 साल में कुछ नहीं दिया मोदी जी ने, सिवाय एक झूठ का पुलंदा हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि से परेशान है। आज देखो मार्केटों की हालत क्या है। आज से यही मार्केटों की हालत 10 साल पहले लोग देखते थे, खुशहाल थे। तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा के लिए ही तो हमने उनको वोट दिया था। 10 साल जो हम चुन के लेके आए थे, यहाँ विकास की गंगा के लिए लाए थे, और वही काम नहीं हुआ तो हमें फ़ायदा क्या लगा? वही सरकार पहले सरकार काम कर रही थी, और बल्कि कांग्रेस सरकार में लोग अच्छे थे, सुखी थे। महंगाई थी लेकिन महंगाई के साथ साथ काम थे, जिससे कि लोगों को पता नहीं लगता था कि महंगाई है। लेकिन कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ था, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया है, आम जनता को नहीं बढ़ाया। भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन आज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या हुआ? ये भी तो भ्रष्टाचार हुआ है। चंदा दो धंधा लो, ये क्या है? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आज ये इलेक्टोरेट बॉन्ड की वजह है कि आपको पता चल पा रहा है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और किसने दिया। वो चंदा ज़्यादातर देखेंगे सीबीआई, ईडी और जो रेड पड़ती है, उन रेडों में यही देखेंगे कि आज रेड पड़ी है, वो 2 दिन बाद छूट जाएगा, तीसरे दिन उनको चंदा मिल जाएगा। क्या है ये सब चीज़? चंदा किसको मिला? घबरा के वो किसी तरीके से चंदा दे रहा है। कह रहे हैं वो तो अपोजिशन को भी मिला ना। ओपोजिशन को इतना नहीं मिलेगा। आज के जो गवर्नमेंट में चल रहा है, दबाव किसका है? ईडी पे जोर किसका चल रहा है? सारी संस्थाएं बिकी हुई है। तो कहते हैं निष्पक्ष है, जो ये एजेंसियां होती है सीबीआई, ईडी, निष्पक्ष काम करती है, उसमें सरकार का दखल थोड़ी है। सरकार का दखल क्यों नहीं होगा? सरकार का दखल तो हर दौर में रहा है। कभी इंदिरा के दौर में सरकार का दखल था, आज बीजेपी सरकार है, उसका दखल है। तो दखल तो ऊपर से रहता है, बिना दखल के तो काम चलने वाला नहीं है। क्या आपके यहाँ से टिकट मिला है कन्हैया कुमार को और उनके सामने मनोज तिवारी, क्या लग रहा है उनको हरा पाएंगे? जबकि मनोज तिवारी पिछले 2 बार से सांसद है। उनको 10 साल में देख लिया है। अब कन्हैया कुमार जुझारू और मेहनत करने वाले हैं, वो देखेंगे उनको भी आजमा के। अभी उन्हीं को देखेंगे। अब युवाओं पे भरोसा है। क्या कह रहे हैं? आज तक शक्ल नहीं देखी हमने यहाँ पर, क्षेत्र में नहीं। हाँ आज तक नहीं आए वो, क्योंकि वो बाहरी आदमी है। वो आपको मालूम है कि वो बाहरी आदमी है और वो भोजपुरी एक्टर भी रहे हैं। तो ये एक्टर लोग जो है काम नहीं करते हैं। कन्हैया कुमार जो है ज़मीनी एक बंदा है और वो जेएनयू से यहाँ से पढ़ा हुआ है, उसको दिल्ली के बारे में पता भी है। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई साहब उस पर उम्मीद है कन्हैया कुमार पे कि वो कुछ क्षेत्र के लिए काम करते हैं। 10 साल हो गए इस एरिया से, हमारे यहाँ से मनोज तिवारी जी को हमने आज तक कभी किसी कैंपेन यहाँ पर नहीं देखा।
कभी नहीं देखा उन्होंने, क्षेत्र में कभी आए? कभी नहीं आए भाई साहब। वो सिर्फ और सिर्फ क्या जीतते हैं, वो मोदी चेहरे पे जीतते हैं। हमारे मोदी जी जो हैं उनके चेहरे पे जीत जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। इस बार भी मोदी जी ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे भरोसा रखिए, भाई साहब कैंडिडेट मत देखिए, मेरे चेहरे पे भरोसा। भाई साहब ये भरोसा करते करते तो यहाँ तक आ गए ना। देखो 10 साल के अंदर देख लो भाई साहब क्या हुआ है। बताओ कौन सा रोजगार है, कौन सा युवा को रोजगार मिल रहा है यार। आज आप देख रहे हो ये एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नहीं और अदरवाइज जितने भी है बैटरी रिक्शा कितने निकल रहा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। जिस पे कारोबार नहीं है ना, जो BA पास भी है ना, MA भी करा हुआ है ना, तो उस पर कारोबार नहीं है, वो लास्ट में क्या करता है कि भाई साहब 400 रुपये किराए पे जो है ना बैटरी रिक्शा खरीद लेता है और वो बैटरी रिक्शा वो चलाने लगता है। और आप देख लो बैटरी रिक्शा कितनी है, आप ये कितना जाम रहते हैं। एक मैं एग्जांपल यूँ दे रहा हूँ कि ठीक है ऊपर वाला सबको रोजी दे, रोजगार दे, लेकिन ये जो पढ़े लिख के हमारे भाई हैं उनसे उम्मीद है कि भाई वो आगे जाके किसी नौकरी में करेंगे। पढ़ाई लिखाई उनके माँ बापों ने बेचारों ने बड़ी मुश्किलों के साथ में पढ़ाया लिखाया है, आज वो बैटरी रिक्शा चलाएंगे। ये बताइए आप मुझे कौन से रोजगार मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है भाई साहब ये राजनीति जो हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है और कुछ नहीं है। तो सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भी तो एक रोजगार है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार है। ऐसा आत्मनिर्भर आपकी बात ठीक है। मैं अपने बच्चों को मैंने आप पढ़ा रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ाया मैंने भाई साहब, क्या ठेला लगाना चाय बेचना ये मतलब बुरी बात नहीं है भाई। एक आदमी की पोजीशन होती है, एक पोजीशन होती है। आदमी अपने बच्चों को मैं ले देके बड़ी मुश्किल से पढ़ाता लिखाता है, क्या वो इसलिए पढ़ाएगा कि बैटरी रिक्शा लाएगा मेरा बच्चा। ये बात बताइए मुझे। कुछ उम्मीद होती है ना कि मेरा बच्चा काबिल बनेगा, एक नौकरी करेगा सरकारी, उसको नौकरी मिलेगी, घर बार के हालात ठीक होंगे। अब वो बेचारा आज भी उसका बाप ने रिक्शा चलाया बेचारे ने, अब वो बेटा भी पढ़ लिख कर फिर रिक्शा चलाएगा तो वो तो जो का तू रहा। पहले भी किराए पर था, पहले 2000 महीने किराए पर था, आज वो 6000 8000 रुपये महीने किराए पे। अच्छा, मैनिफेस्टो पे क्या कहेंगे? बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, जिसमें युवाओं का भी जिक्र है, महिलाओं का भी है, किसानों का भी है और दूसरे तबकों का भी है। बीजेपी ने भी अपना जारी कर दिया। उसने कहा है कि 5 साल तक हम अगला राशन फ्री करेंगे और जो बचे हुए काम है उसको हम जारी रखेंगे। भाई साहब राशन नहीं चाहिए हमें कारोबार चाहिए। राशन नहीं चाहिए, काम चाहिए। आज 700 रुपये 800 रुपये कमा के भी घर में बचा 1 रुपया नहीं बचता है, उसमें भी कुछ घर के राशन रह जाता है। पहले 400 रुपये कमाते थे, उसमें भी 100-200 रुपये घर के अंदर बच जाते थे। आज पोजीशन ये है कि 700-800 रुपये कमा के भी मतलब कुछ नहीं कर पाता आदमी। हाँ, नौकरी देंगे, कहाँ है वो नौकरी बताइए आप मुझे पहले तो हैं क्या। राशन 5 किलो राशन बांटो और बेचारे को उसको जितना बेचारा काम नहीं कर रहा और निखट्टू बन जाएगा वो। अरे भाई राशन तो मिलता ही आ रहा है यार। अगर राशन अगर गवर्नमेंट भाई साहब अगर राशन गवर्नमेंट भी नहीं देगी ना, तो हम अगर गरीब है, मेरा पड़ोसी अगर मालदार है, मेरा पड़ोसी मुझे दे देगा, मरने थोड़ी देगा, कोई भूखा नहीं मरेगा कोई भी। लेकिन हमें कारोबार चाहिए भाई साहब, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए। हम अपने बच्चों को जो है राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख नौकरी हम देंगे पहली कैबिनेट में। युवा की सोच है, उनको भी आजमा के देखेंगे। 10 साल उनको देखा है, अभी इनको देखेंगे। राहुल गांधी पे भरोसा। राहुल गांधी पे भरोसा हो रहा है अभी। वो 10 साल उनको उन पर भरोसा किया, कुछ नहीं हुआ। तो चेंज चाहिए अभी बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आप नेता लोग वोट मांगने आएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगा भाई, जिनको वोट मिलेगा अच्छी बात है। मुझे क्या लगा, वो तो जनता ढूंढेगी ना क्या उनसे क्या चाहिए। लोग कह रहे हैं कि महंगाई हुई है, आपके हिसाब से महंगाई है? भैया महंगाई तो है ही, महंगाई तो है, क्यों नहीं। अब भैया जिन पे पैसे वो तो बोलेंगे, जिन पे नहीं वो तो कहता ही है। सरकार कह रही है कि हम राशन भी तो दे रहे हैं फ्री, तो वो तो देते हैं फ्री में राशन, तो राशन ही थोड़ी खाएगा इंसान, बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, हर चीज़ है। राशन से सिर्फ काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, चल ही रहा है वैसे तो। नहीं, वैसे अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए भी कुछ चाहिए, पैसे वगैरह। तो पैसे चाहिए तब काम तो कर ही रहे हैं भाई, अभी सरकार भी कब तक देगी। ये भी तो देखो, वो क्या बिल्कुल ही लालन पालन थोड़ी करेगी सबका, हाथ पैर हमारे भी तो हिलेंगे। आपको तो फिर क्या मोदी जी सही है? हाँ ठीक है, मोदी जी रहने चाहिए। क्या लग रहा है भाई? नहीं मोदी जी नहीं रहने चाहिए। इस बार कांग्रेस पार्टी को भी देखेंगे ना हम कि कांग्रेस पार्टी कैसे काम करेगी कैसे नहीं, और बदलाव तो सही है। देखो भैया मैं बदलाव चाहिए। हाँ हाँ, कह रहे हैं कि 70 साल में तो कांग्रेस ही थी, उन्होंने क्या तो 5 किलो आटा दिखाती है, सिलेंडर दिखाती है, वोट अपनी तरफ ले लेती है, लेकिन केजरीवाल काम कर रहा है। कांग्रेस भी काम करके दिखाएगी, लेकिन दिल्ली में देखो ना आप, केजरीवाल को अंदर डाल रखा है उन्होंने। केजरीवाल तो जेल में चले गए, उन पर आरोप है शराब। बिल्कुल, वो तो ठीक है, जिस जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा, लेकिन इन्होंने भी तो गलत कर रखा होगा ना कुछ तो गलत कर रखा होगा। इन पे भी FIR लगी हुई है, दर्ज हुई हुई है। बीजेपी हाँ, इन पे भी एक्शन होना चाहिए। जैसे केजरीवाल को अंदर रखा है, अभी बाहर नहीं आने दिया, अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब इलेक्शन आने के लिए उन्हें भी तैयारी करनी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या लग रहा है अंकल जी, इस बार सरकार कौन सी आएगी? काय में हैं? सरकार गठबंधन ही जीतेगा, और कौन जीत रहा है? गठबंधन तो कह रहे हैं कि सब ठगबंधन है, आधे नेता जेल में चले गए उनके। तो जेल में तो जाएंगे जैसा करेंगे, लेकिन ये तो देख लो गठबंधन में ये जीतेगा। यहाँ से हमारी सीट की बात करो ना,
हाँ। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। हाँ, नाम मनोज उसका तिवारी जी। कुमार है। हाँ। मनोज तिवारी वैसे लग गई यहाँ बीमारी, अब कहना होगी उनकी तैयारी। 2 बार के सांसद हैं, उनको हराना आसान थोड़ी है। उन पर जब जनता से मिलने का ही समय नहीं है। मैं भी नेता हूँ, मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ यहाँ से। अच्छा, आजाद फिर उम्मीदवार। रुकिए, बात करिए, आप तो अच्छी जानकारी देंगे। कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के ऊपर मोदी जी और मनोज तिवारी जी ने कहा है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े वालों को टिकट दे रही है। मोदी जी की वैसे ही उन्हें दावत में से भगा दिया मनोज तिवारी को, वो क्या किसी का भला करेंगे? तो पिछले 10 साल में कोई भला नहीं करा उन्होंने? नहीं, उन्हें टाइम ही नहीं है जनता से मिलने का। एक बार भी नहीं आया आपके साथ? अरे कभी भी नहीं आए वो। अच्छा जी, तो कन्हैया इस बार देंगे मुकाबला, टक्कर देंगे? कन्हैया की अच्छी पकड़ है भाई। अच्छी पकड़ है। गठबंधन है, एक ही तो लड़ा है यहाँ से, अब आमने सामने की टक्कर है, या बेईमानी हुई तो और बात है। बेईमानी की उम्मीद है? और क्या, तुम्हें भी उम्मीद है? बेईमानी हो कैसे हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार बाहर के हैं, यहाँ का जो कैंडिडेट देना चाहिए था किसी को दिल्ली वाले। मनोज तिवारी भी तो बाहर के ही है, वो कौन से अंदर के हैं? वो भी पैराशूट से उतर के आए। मनोज तिवारी भी तो बाहर के ही है। मनोज तिवारी नहीं जीता। अब ये विकास पे लड़ती है भाई कांग्रेस तो। मोदी जी क्या कर रही है विकास? इनके नेता को कोई भी ना करेगा यार। मोदी जी तो कहते हैं हमसे ज्यादा विकास कौन करेगा। मोदी जी ने विकास करते तो काय को रोते। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अब नहीं आएगा कोई किसी की बात में।